तो आज पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में जानेंगे। आज एनएसजी के बारे में जानेंगे, यानी नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एनएसजी क्या है। एनएसजी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है। दूसरा यह है कि इसकी स्थापना कब हुई। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना के बारे में जानेंगे। और आखिर क्यों इसकी स्थापना की गई, इसका मकसद क्या था, उस मकसद को भी जानेंगे। क्यों इसकी स्थापना की गई, क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या मकसद रहा होगा, उस मकसद को भी जानेंगे। और फिर देख लेंगे इसी के साथ साथ परमाणु अप्रसार संधि को भी, इसी में पढ़ेंगे हम परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ट्रीटी या एनपीटी भी बोला जाता है इसको। एनपीटी के बारे में पढ़ेंगे। एनपीटी में भी ये जानेंगे कि आखिर ये क्या है, एनपीटी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और जब ये पता चल जाए कि एनपीटी क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों हुई, क्या मकसद था। कब शुरुआत हुई, मकसद क्या था इसका शुरू करने के पीछे, मकसद को भी जानेंगे। क्या मकसद रहा, मतलब उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को भी जानेंगे। इसके सदस्यों के बारे में भी जान लेंगे, आखिर कितने सदस्य देश ने इस एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, तो सदस्य देशों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन ये भी देख लेंगे कि आखिर इन सब चीजों से कौन कौन से सवाल सामने आते हैं, तो उन सवालों को भी देखेंगे। ठीक है बेटा, उन सवालों की बात करेंगे कि वो कौन कौन से सवाल सामने आते हैं, उन सवालों के बारे में भी पढ़ेंगे, उन सवालों को भी जानेंगे। तो जैसे एक तो सवाल यही आ जाएगा कि क्या भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, तो एक सवाल का इसका भी जवाब ढूंढना है। तो सवाल को मैं यही लिख दे रहा हूं। एक सवाल ये हो जाएगा कि क्या भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए। एक सवाल तो ये हो गया, क्या भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ठीक है भाई, बाहर तो नहीं जा रहे, ठीक है, सब कुछ ओके है। ठीक, दूसरा सवाल जरा सोच के देखिए, ये हो सकता है कि चीन जो है
एनपीटी पर भारत के हस्ताक्षर की क्यों मांग करता है? इसका मतलब पहले के सवाल में ही दूसरा क्वेश्चन जवाब दे रहा है, ठीक है। कि मतलब चीन एनपीटी पर भारत के हस्ताक्षर की क्यों मांग करता है? चीन एनपीटी पर भारत के हस्ताक्षर की क्यों मांग करता है? एक सवाल ये हो जाएगा, ठीक है। एनएसजी में हमने सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये क्या है, स्थापना कब हुई, क्यों हुई, फिर साथ ही साथ क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि एनएसजी अगर एक घर है तो ये एनपीटी उसका एक दरवाजा है एंट्री करने के लिए, ठीक है, एक पास है, ठीक है। तो एनपीटी को भी पढ़ना जरूरी है। एनपीटी के बारे में जाने कि आखिर ये क्या है, कब शुरुआत हुई इसकी, मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों इसको शुरू किया गया, सदस्य देश कितने हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं एनपीटी पर, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए सवाल को देख लेंगे कि एनपीटी से जुड़े हुए क्या क्या सवाल सामने। सवालों में क्या है कि क्या भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, और दूसरा सवाल होता है कि चीन जो है एनपीटी पर भारत के हस्ताक्षर की क्यों मांग करता है, ठीक है। अब देख लेंगे एनएसजी में, आगे पढ़ेंगे हम सवालों की बात। एनर्जी से संबंधित भी तो सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं, एनर्जी से संबंधित भी तो हमारे मन में सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले देखना है कि भारत की परमाणु नीति क्या रही, ये भी जानना जरूरी है एनर्जी में, ये भारत को भी पढ़ना जरूरी है। तो भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति ये भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी है, भारत की परमाणु नीति के बारे में। और सवालों की बात करें एनएसजी में तो सवाल ठीक उसी प्रकार के रहेंगे जो एनपीटी में रहे। तो सवालों की अगर बात करें, तो प्रश्न अगर उठता है एनएसजी से तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि क्या भारत जो है वो एनएसजी का सदस्य है, ये भी एक सवाल होगा, ठीक है। तो एक सवाल इसमें हम लिख लेंगे, क्या भारत एनएसजी का सदस्य है, एक सवाल तो ये हो गया, ठीक है। क्या भारत एनएसजी का सदस्य है, ठीक। और भी जो सवाल आते रहेंगे उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट कुल मिलाकर के सबसे पहले एनएसजी में हम क्या है ये देख लेंगे। दूसरा, स्थापना कब हुई एनएसजी की, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, क्यों की गई एनएसजी की स्थापना, क्या जरूरत पड़ गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। चौथा पॉइंट हम देखेंगे परमाणु अप्रसार संधि अर्थात एनपीटी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप पांचवा बिंदु भारत की परमाणु नीति पर बात कर लेंगे। सवालों को हमने कोई नाम नहीं दिया, वो अलग पॉइंट नहीं दिया, अलग अलग ही रख दिए उसमें, ठीक है ना। इसके सवाल ना इसके पॉइंट कोई नहीं, कुल मिला के हमारे क्या है 5 पॉइंट हैं। इन मोटे मोटे 5 पॉइंटों पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ये है कि आप लोग इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को डिफाइन करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो हम एनएसजी की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो एनएसजी में हमारे पास क्वेश्चन है कि एनएसजी क्या है। नाम से ही पता है कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता एक समूह, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है। कुल मिलाकर के ये 48 देशों का एक समूह है। क्या है? 48 देशों का
नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है। तब आपसे क्वेश्चन कर ले कि एनएसजी क्या है, तो 48 देशों का एक नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इस समूह की स्थापना कब हुई? तो स्थापना के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि 1974 में हुई है, कुछ लोग बोलते हैं 1975 में हुई है। तो हम दोनों को लेके चलेंगे 1974 1975 में, क्योंकि 1974 के अंत में और 1975 के शुरुआत में ये स्थापना रही एनएसजी की। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, स्थापना तो हुई है, मगर क्यों की गई, मकसद क्या था इसके पीछे, एनएसजी की स्थापना करनी पड़ गई। सिनॉप्सिस ठीक से बनाना बेटा। अब बात कर रहे हैं हम कि आखिर एनएसजी का मकसद क्या था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी बनाने की। तो 18 मई 1974 में क्या है, भारत ने एक 18 मई 1974 को भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा, जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा। तो भारत ने क्या किया था, एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा, मतलब मुस्कुराते हुआ बुद्ध। ठीक है, इससे ये हो गया था कि भारत के पास भी क्या है, परमाणु वेपन्स है, हथियार है, परमाणु बम है। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप स्थापना की गई वो एनएसजी की। इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप भाई, जब अमेरिका, चीन, रूस, इन सभी महाशक्तियों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है हमला कर दे, या भारत तो एक नई उभरती हुई शक्तिशाली के रूप में सामने आ रहा है दुनिया में, तो कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति का केंद्र भारत हो जाए। ठीक है, तो इसलिए परमाणु जो भारत ने परीक्षण किया था, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एनएसजी की स्थापना की गई। क्लियर है? तो अगर पूछ लें आपसे कि एनएसजी की स्थापना की क्यों की गई, तो भारत ने जो भूमिगत परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, इसकी क्या है, प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापना की गई। प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई भाई? एनएसजी की। ठीक है, एनएसजी की स्थापना की गई। अब ये क्लियर हो गया बेटा कि एनएसजी क्या है, स्थापना कब हुई, क्यों की गई, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेंगे कि आगे परमाणु अप्रसार संधि क्या है। क्यों? क्योंकि एनएसजी में अगले पॉइंट पढ़ने से पहले, भारत की परमाणु नीति को जानने से पहले इस एनपीटी पर जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी कि आगे सदस्यता के बारे में, एनएसजी की सदस्यता के बारे में, इन सवालों के जवाब देने के से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एनपीटी है क्या। इस सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए हम अब जानेंगे कि आखिर परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी क्या है। ठीक है, एनपीटी के बारे में जानेंगे। तो इतना साफ कर दें, इतना साफ कर दें कि नहीं? ठीक है, इसमें अगर आप एक पॉइंट और जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हैं। पहले इसको साफ कर दें, इधर ही लिख देंगे। ठीक है,
हिसाब कर रहा हूं। अब देख लेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी क्या है। ठीक है, तो दरअसल ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये एक संधि है। कैसी संधि है, वो अप्रसार संधि। किसके अप्रसार की बात हो रही है, वो परमाणु अप्रसार की बात हो रही है। तो क्या है, एक संधि है। ठीक है, अब बात करें कि आखिर फिर इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत 1970 को हुई। 5 मार्च 1970 को इसकी शुरुआत की गई। 5 मार्च 1970 में इसकी शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या है, एनर्जी से पहले या बाद में? एनर्जी से पहले इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, एनर्जी बाद में आया। कब आया, जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। उसकी प्रतिक्रिया का ही परिणाम क्या है, एनर्जी है। और उससे पहले 1970 में एनपीटी की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेंगे आखिर मकसद क्या था, क्यों शुरुआत की गई थी इसकी, ये जानना जरूरी है कि नहीं। तो भाई नाम से पता है कि परमाणु अप्रसार संधि है। इसका मतलब क्या है कि वो परमाणु हथियारों का विस्तार रोकना या परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाना तथा शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करना। किसका, वो परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, तथा परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये किसका मकसद रहा, एनपीटी का। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये परमाणु ऊर्जा का जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षण कर रहे हैं, जो देश इस एनपीटी पर साइन कर रहे हैं, किए हैं, वो कैसे पता चलेगा कि आखिर वो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया था, एक निगरानी जो है एजेंसी बनी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ध्यान है कि नहीं, यहां लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, वहां से सिनॉप्सिस सही बनाना। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो एजेंसी है, दरअसल ये क्या है, एक निगरानी एजेंसी है। ये निगरानी करेगी, जो सदस्य एनपीटी पर हस्ताक्षर करेंगे उनको अगर परमाणु ऊर्जा या परमाणु तकनीकी के इस्तेमाल के लिए इजाजत मिलती है, अनुमति दी जाती है, तो क्या वह देश, वह राष्ट्र इस परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी निगरानी कौन करेगा, IAEA।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि आखिर इसके सदस्य देश कितने हैं, कि मतलब कितने सदस्य देशों ने इस एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले दुनिया के 190 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 190 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं बता दें कि एक पॉइंट और इसमें अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। आपने नाम सुना होगा, इसी में बढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, सीटीबीटी। सीटीबीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जी, अगर नहीं सुना हो तो अब सुन लेंगे। सीटीबीटी का अगर पूरा नाम अगर हम देखें तो कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको साफ कर दें, जगह नहीं है तो लिख देंगे। ठीक है, IAEA को मैं साफ कर रहा हूं इधर। श्रॉप से ठीक से बनाते रहना बेटा। ठीक है, तो सीटीबीटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं वो? कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात कर रहे हैं। इसी सीटीबीटी को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु प्रतिबंध परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में की गई। शुरुआत की बात करें तो वो 1996 में की गई। अच्छा, मकसद क्या है? नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करना। क्या करना? परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करना, बैन लगाना, परमाणु परीक्षणों पर बैन लगाना। ठीक है, तो क्लियर हो गया? सीटीबीटी के बारे में जान लिया? क्लियर हुआ कि नहीं? हम एनपीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है एनपीटी? स्थापना कब हुई है, शुरुआत कब हुई, मकसद क्या था, ये जान लिया। साथ ही साथ सीटीबीटी के बारे में जान लिया। अब कुछ समझ पा रहे कि एनपीटी और सीटीबीटी लगभग क्या है? एक ही मामला है। एनपीटी से मतलब क्या है? एनपीटी ये कहता है कि परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया, और सीटीबीटी क्या कहता है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसका मतलब परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करना। अब क्या है? परमाणु परीक्षण भी नहीं कर पाएगा जो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करेगा। जो देश सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करेगा वो अब क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? परमाणु परीक्षणों को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? वो परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके तहत? सीटीबीटी के तहत। ठीक है, क्लियर है? अब बात कर लेंगे सवाल की। सदस्य देशों को देख लें, कितने सदस्य देश हैं इसमें? 190। अब सवालों की बात कर लेंगे। ठीक है, सवालों को देख लेंगे।
तो सवाल क्या है कि क्या भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए? क्या भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जवाब है नहीं किए हैं। ठीक है, क्या है कि अभी नहीं किए हैं। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब क्यों नहीं किए हैं? भारत वही जो है फ्रांस का हवाला देता है कि भाई एनपीटी पर हस्ताक्षर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांस ने भी क्या है, सदस्य है वो एनएसजी का, पहले बन चुका था मगर सिग्नेचर बाद में किए थे। अगर आप हमें सदस्य बनाते हैं एनएसजी का तो उसके लिए जरूरी नहीं है एनपीटी पर साइन करना, मगर एमएसजी के तत्वों में क्या है, एनपीटी पर साइन करना। ठीक है, तो वर्ष 2008 में जो है ये क्लियर हुआ कि भारत को थोड़ा रियायत दी गई। भारत को रियायत दी गई किसमें शामिल करने की? एनएसजी में शामिल करने की। अगर आपसे एक शब्द में पूछे क्या भारत एनएसजी का सदस्य है, तो सदस्य नहीं है। ठीक है, सदस्य नहीं है, मगर क्या है, स्पेशल रियायत है। क्यों दी गई ये भी जान लेंगे। उसको इतनी छूट क्यों दी गई भारत को कि वो एनएसजी से, इस सप्लायर ग्रुप से, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से एटॉमिक एनर्जी ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है, परमाणु ऊर्जा ले रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की अप्रसार नीति को देखते हुए, परमाणु अप्रसार नीति को देखते हुए। ठीक है, और भारत की परमाणु अप्रसार नीति क्या है वो अभी जानेंगे। भारत की परमाणु अप्रसार नीति क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि वह देश भारत पर हमला ना करे। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत हम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने स्पष्ट कर दिया अगर कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो उस पर भारत अपने परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। और अब तक भारत ने इस्तेमाल किया भी नहीं है। तो इसी सब नीति को देख करके, भारत की परमाणु नीति को देख करके थोड़ा रियायत दी गई कि चलो ठीक है, हम भारत के लिए एग्री हैं, भारत के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हैं कि वो भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, दूसरा ये कि चीन जो है एनपीटी पर भारत के हस्ताक्षर की क्यों मांग कर रहा है? भाई मांग तो इसलिए कर रहा है कि स्पष्ट कहता है चीन कि भाई जो हमारे एनएसजी के मूल तत्वों में है कि अगर कोई देश एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उसको जो है एनएसजी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने नहीं देगा। करने नहीं देगा मतलब कि उसको जो है ना तो तकनीकी मिलेगी और ना ही परमाणु ऊर्जा उपयोग करने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अब भारत भी अपना तर्क देता। भारत कहता है कि देखो भाई ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे एनपीटी पर सिग्नेचर करने से ही जो है हमें सदस्यता मिलेगी एनएसजी की। मैंने फ्रांस का भी तर्क दिया कि फ्रांस ने पहले जो है एनएसजी की सदस्यता ले ली, उसके बाद जो है हस्ताक्षर किए एनपीटी पर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं एनएसजी का सदस्य बनूं, भारत बोलता है अगर मैं एनएसजी का सदस्य बनूं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं एनपीटी पर साइन करूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बात तो सही है, बात तो सही है। भाई जब फ्रांस पहले से था एनएसजी का सदस्य तो उससे पहले क्यों नहीं करा? दूसरा तर्क ये है भारत का कि भारत ने जो है, अभी आपने देखा 1970 में जो है इसकी शुरुआत की गई एनपीटी की, और भारत ने जो है परीक्षण कब किया गया था? 1974 में, मतलब इसके 4 साल बाद किया गया था। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि
एनपीटी ये कहता है कि जिसमें जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, अर्थात जो एनएसजी के सदस्य हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश, उन्हीं को घोषित किया गया जिन्होंने परमाणु परीक्षण कब कर लिया था? 1968 से पहले कर लिया था। 1968 से पहले कर लिया था परमाणु परीक्षण। अब सोच के देखिए, 1968 से पहले तो भारत ने नहीं किया था, 1974 में उसने कर लिया था। 1974 में उसने कर लिया था। अब भाई परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन होंगे? वो 1968 से पहले वाले, 1968 के बाद वाला कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर भारत एनपीटी पर साइन कर देता है और कोई देश भारत पर हमला करता है और भारत उसके जवाब में, प्रतिक्रिया में परमाणु बम गिरा देता है उस राष्ट्र पर, तो वो आरोपी किसका हो जाएगा? एनएसजी के प्रावधानों का, मेरा झूठा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये हो जाएगा ना कि भाई देखो, आपने 1968 से पहले तो नहीं किया था परीक्षण और आपने संधि पर साइन किया। इसका मतलब ये कह दिया कि हम जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, हम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात बोल दी। ठीक है। अब आपने, अब की अगर बात करें तो अब मान लीजिए अब हमला कर दिया, हिंदुस्तान ने किसी बम गिरा दिया, कि अब 2022 में कहां से आ गया? इसका मतलब आपने जो है उल्लंघन किया है एनपीटी का। इसका मतलब आपने एनपीटी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसका मतलब क्या है? आपने एनएसजी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसका मतलब आपने चोरी छिपे क्या है, एक बॉम्ब बना लिया। और जबकि भारत ने क्या किया था? 1974 में ही बॉम्ब बना लिया था, परीक्षण कर लिया था। तो भारत क्या था? भाई देखो, ये झूठी बातें हमसे ना करो, स्पष्ट बात करो। 1974 में जब हमारे पास परमाणु परीक्षण हमने कर लिया था, हमारे पास परमाणु ऊर्जा है, परमाणु शक्ति है, तो हमें परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कीजिए, परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कीजिए। उसके बाद चाहे कोई बम गिराए ना गिराए, पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लियर कट है। मगर आप हमारी रेपुटेशन बिगाड़ेंगे इस तरह से कि हम तो साइन कर दें, चलो आपकी एनपीटी पर। चीन कहता है हमें साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें भाई जरूरत है एनएसजी की, इसकी सदस्यता की, हमें साइन करने में कोई हर्ज नहीं है, कतई भी हर्ज नहीं है। मगर हम झूठे साबित हो जाएंगे। वो कैसे साबित हो जाएंगे? क्योंकि 1968 से पहले हमने तो किया नहीं था, 1974 में हमने किया और आप साइन करा लोगे हमसे 1970 वाले। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? हम झूठे हो जाएंगे। 1970 में आप साइन कर रहे हो, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपने जो है आगे 1970 में सोच कर, 1970 में हम पहुंचे अभी, और उसमें हम ये लिख रहे हैं कि हम जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमें जरूरत पड़ गई है, हमें जरूरत पड़ गई इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो हम क्या होंगे? झूठे हो जाएंगे कि नहीं? पर हम स्पष्ट पहले से रहेंगे कि भाई देखो, हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था और हम साइन कर रहे हैं एनपीटी पर। उससे पहले हमें आप परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कीजिए, उससे पहले आप हमें परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कीजिए। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम है हमारे पास, इस्तेमाल करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? पहले से है। और एनपीटी क्या कहती है कि आप साइन कर दोगे तो झूठे हो जाओगे। तो भारत इसलिए साइन नहीं करता है। क्लियर हुआ? भारत क्यों साइन नहीं करता है? ताकि वो एक तो झूठा साबित ना हो जाए, झूठा ही हो जाएगा अगर साइन करेगा तो इस तरह से। और वो कहता है कि देखो, साइन करना जरूरी नहीं है किसकी सदस्यता के लिए? एनएसजी की सदस्यता के लिए। और फ्रांस का दावा भी करता है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि चीन इसका विरोध क्यों करता है? एनएसजी की सदस्यता भारत हासिल कर ले, इसका विरोध क्यों करता है? तो वही बात है, चीन जो है पाकिस्तान का आका है। चीन क्या है? पाकिस्तान का आका है। तो चीन के पास तो है परमाणु शक्ति संपन्न देश है,
मगर पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान को बताया कि तुम परेशान ना हो, इनको हम सदस्यता लेने ही नहीं देंगे एनएसजी की, कि तुम परेशान ना हो। और चोरी छिपे चीन जो है पाकिस्तान की सहायता करता है और पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा और तकनीक प्रदान करता है। ठीक है, एक ये भी दावा है। ठीक, अब बात कर लेंगे आखिर भारत की परमाणु नीति। दोनों के जवाब में लगाए, भारत की परमाणु नीति पर बात कर लेंगे। साफ कर दे बेटा इसको, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम भारत की परमाणु नीति। तो मैंने बताया कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो, हम जो है पहल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले उपयोग नहीं, पहले उपयोग नहीं। भारत ने स्पष्ट कह दिया कि हम पहले किसी देश पर उपयोग नहीं करेंगे परमाणु बम, परमाणु हथियार पहले किसी देश पर इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि वह देश भारत पर इस्तेमाल नहीं कर देता या भारत पर हमला नहीं कर देता। ठीक है, क्लियर कट है। दूसरा ये है कि देखो, हम जो है उस देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल या परमाणु तकनीक का इस्तेमाल, मतलब तकनीक क्या, वो हथियार युद्ध की बात हो रही है, तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उस देश में नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है या परमाणु या गैर परमाणु ऊर्जा रखता हो। ठीक है, ये परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उस पर हमला नहीं, उस पर हमला नहीं। अब पाकिस्तान ने जबरदस्ती हाथ पैर फंसा लिए अपने, एक सुतली में फोड़ा और कह दिया हमारे पास परमाणु बम है। अबे चुपचाप ही रहता। इंडिया ने तो पहले ही अपनी पॉलिसी में क्लियर कर दिया कि अगर तुम्हारे पास नहीं था तो हम तुम पे हमला ही नहीं करेंगे, परमाणु बम नहीं डालेंगे। और तुम जो है जबरदस्ती आप पहले मुझे मारा वाली कहानी कर दी कि हम तो है परमाणु संपन्न देश। भारत इतना ही शांत नहीं हुआ, भारत ने स्पष्ट कह दिया कि भाई देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भारत चुप रहेगा तो ये गलत बात है, ये गलतफहमी मन में ना पालो। अगर किसी देश ने ऐसा कर दिया, भूलवश ऐसा कर दिया, तो भारत उसको ऐसा सबक सिखाएगा, उसकी 7 पीढ़ी याद रखेंगी, नस्लें बिगड़ जाएंगी उस देश की। स्पष्ट बोला भारत ने। अब ऐसे बोलने में क्या है, बोलने में कुछ नहीं है, कम से कम दबाव तो बनेगा कि नहीं बनेगा, कि समझ लीजिए नष्ट हो जाएंगे। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी भारत के बारे में कि परमाणु बम गिरा देंगे और मामला ठीक हो जाएगा, तो ऐसी नस्ल बिगाड़ेंगे कि याद रखोगे ताम्र, समझे। तो ये सारी चीजें भारत ने अपनी पॉलिसी में स्पष्ट कर दी, खुल के बोला भारत की परमाणु नीति में। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई भारत क्या एनएसजी का सदस्य है, तो इसका तो जवाब है कि नहीं है। बस 2008 में क्या हुआ, इसको रियायत दे दी गई, विशेष प्रावधान दिए गए। हाँ, एक चीज और है जो एक पॉइंट हम अलग से पढ़ लेंगे, क्या कि भारत को लाभ क्या होगा इस एनएसजी के, अगर सदस्यता हासिल कर ले तो उसको लाभ क्या होगा, ये और देख लेंगे। ये बहुत जरूरी है पॉइंट, भारत को लाभ क्या होगा। ठीक है, भारत को फायदे की बात कर लेंगे।
भारत को लाभ, किससे लाभ है? वो एनएसजी की सदस्यता से भारत को क्या लाभ होगा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, भारत अभी तक परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वो अमेरिका हो या फ्रांस हो, अमेरिका फ्रांस जैसी महाशक्तियों से समझौता किया है। अलग अलग समझौता करना पड़ता है भारत को, किस चीज के लिए? वो परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए, परमाणु तकनीक हासिल करने के लिए। और भारत जो है अपने देश में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है भारत। अब ऐसे में क्या है, भारत को अलग अलग समझौते करने पड़ रहे हैं। वो भारत को अलग अलग समझौते करने पड़ रहे हैं, किससे? अमेरिका से भी और फ्रांस से भी, ठीक है। अगर सोच के देखो, भारत एनएसजी का सदस्य होता तो क्या इन सभी देशों से अलग अलग समझौता करना पड़ता? नहीं करना पड़ता, ठीक है। अलग अलग देश से समझौते करने की जरूरत ही नहीं थी। भारत को तकनीक भी मिलती, भारत को तकनीक भी मिलती और परमाणु ऊर्जा भी मिलती, ठीक है। अब भारत का तो वैसे भी स्पष्ट है कि भाई हम जो है, हमारी परमाणु नीति में स्पष्ट है कि हम कभी भी किसी पर हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, भारत कहीं ना कहीं पक्ष में है वो अप्रसार संधि के, परमाणु अप्रसार संधि के। बस ये है कि भारत इस वजह से साइन नहीं कर रहा है, इस वजह से हस्ताक्षर नहीं कर रहा है कि कहीं वो फिर झूठा ना हो जाए, ठीक है, झूठा ना बन जाए, ठीक है। तो क्लियर है? क्लियर हो गया? एनएसजी क्या है, एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, सब क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल करते हैं, ठीक।